हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन सेट 2 को देखने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया जाता है? केवल किसको दिया जाता है? केवल भारतीयों को ही दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न, निम्न कथन पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। दूसरा ऑप्शन है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। अगला ऑप्शन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष नहीं बल्कि कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 नहीं 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर होगा 14 दिन। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, पहला ऑप्शन क्या था? भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष। ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इसका आंसर होगा 2 माह। कितने माह हो जाएगा? 2 माह। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1963। कब लाया गया था? 1963। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद कितना होगा? 37। अगला प्रश्न देखते हैं, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर होगा 1991। कब होगा? 1991। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से? तो इसका आंसर होगा भूरी क्रांति का। कौन सा क्रांति? भूरी क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, मतलब कौन सा मनी से कहा जाता है? तो इसका होगा हॉट मनी। अगला प्रश्न, गन्ने को उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है कौन? इसका आंसर होगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो सरकारी पदों का त्याग था, विदेशी माल का बहिष्कार था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार था, लेकिन ये नहीं था। तो इसका आंसर होगा यही, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? इसका आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। कब होगा? 6 अप्रैल 1930। शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने
सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर क्या होगा? 1943। अगला प्रश्न, सती प्रथा को उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 द्वारा। 1829 के नियम 17 द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? तो वहाबियों के विद्रोह को कुचलने के लिए किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड एलिगन प्रथम। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन से राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा पल्लव। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे हैं? उत्तर दिशा। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो इसका आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न से कौन है? तो इसका आंसर होगा मखलीपुत्र घोषाल। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। क्या होगा आंसर? शाहजहां। अगला प्रश्न, मुगल काल में मुहत्तसिब कौन था? तो इसका आंसर होगा मुगल काल में मुहत्तसिब कौन था? तो इसका आंसर होगा आचरण अधिकारी। कौन था? आचरण अधिकारी। अगला प्रश्न, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? इसका आंसर होगा सैन्य विभाग। अगला प्रश्न, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? किस शासक के दरबारी चित्रकार था? तो इसका आंसर होगा क्या? तो अकबर। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश है, कुंडलकुलम ये कर्नाटक नहीं बल्कि क्या है? तमिलनाडु। काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा कुंडलकुलम। अगला प्रश्न, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका आंसर होगा जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B7 बालों का झड़ना, विटामिन B12 प्राणनाशी रक्त होना, विटामिन E वांझपन, विटामिन K रक्त के थक्का जमने में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का 3, दूसरा का 1, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो गैलेक्टिक इकाई। अगला प्रश्न, कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णहीनता। क्या होता है? वर्णहीनता, कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? तो इसका होगा गुप्त ऊष्मा। क्या होगा? गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न, कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जीव द्रव। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अगला विद्युत प्रवाह का मात्रक होता है एम्पियर, बल का मात्रक न्यूटन और पावर का मात्रक वाट। इसका पहला का 4, दूसरा का क्या हो रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लिथियम। क्या होगा? लिथियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबर के बारे में इनसे कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। अगला प्रश्न, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न से कौन तय करता है? तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न, देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न, किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश है, रोहिला गुजरात में नहीं है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक है, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा है। तो इसका आंसर होगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका आंसर होगा अंगुलहास। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कावेरी। क्या होगा? कावेरी। अगला प्रश्न, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, मतलब भूकंप और ज्वालामुखी को रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? तकलामाकन चीन, थार भारत, आटाकामा चीन, गिब्सन अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा गिब्सन अफ्रीका नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कौन सा कथनों पर विचार करें? पहला ऑप्शन दे रहा है, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। योग का प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। योग का प्रवर्तक कौन है? तो योग का प्रवर्तक है पतंजलि। न्याय का प्रवर्तक कौन होते हैं? गौतम। सांख्य का प्रवर्तक कौन है? तो इसका होगा कपिल। अगला चार्वाक का प्रवर्तक, इसका भी चार्वाक ही होता है। वैशेषिक का प्रवर्तक कौन होते हैं? तो वैशेषिक का प्रवर्तक होते हैं कनाद। क्या होते हैं? कनाद। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन होते हैं? जैमिनी। क्या होते हैं? जैमिनी। उत्तरी मीमांसा का प्रवर्तक कौन होते हैं? तो उत्तरी मीमांसा का वज्रायन। क्या होते हैं? वज्रायन। ठीक है, फिर से एक बार कर देते हैं। योग के कौन होते हैं? तो योग के होते हैं पतंजलि।
दूसरा क्या है, न्याय। न्याय का कौन हो गए, गौतम। न्याय का गौतम। सांख। सांख का कौन होते हैं, तो सांख का हो जाएगा कपिल। क्या होगा, सांख का कपिल। अगला क्या है, चार्वाक। चार्वाक का भी चार्वाक ही हो जाता है, चार्वाक। अगला वैशेषिक। वैशेषिक का क्या होगा, तो वैशेषिक का हो जाता है कनाद। क्या होगा, कनाद हो जाएगा। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। पूर्व मीमांसा का जैमिनी हो जाता है। अगला उत्तरी मीमांसा। उत्तरी मीमांसा का क्या होगा, वदरायन। वदरायन। उत्तरी मीमांसा का वदरायन। अगला आजीवक। कुछ संप्रदाय है उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय कौन है, तो मखली पुत्र। मखली पुत्र। मखली पुत्र गोशाल। कौन है, मखली पुत्र गोशाल होते हैं। अगला क्या है, अगला अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी का क्या होगा, तो संजय वेठली पुत्र। क्या होगा, संजय वेठली पुत्र। संजय वेठली पुत्र। संजय वेठली पुत्र। अगला क्या है, भौतिकवादी। भौतिकवादी का क्या होगा, पखुद कचायन। पखुद कचायन। अगला क्या है, अगला है घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी क्या होगा, तो पूरन कश्यप। पूरन। घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप। क्या होगा, पूरन कश्यप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।